नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस और बिहार पुलिस के लिए हम लोगों ने स्पेशल मैथ का बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे 4 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम गुणा, भाग, डिविजनल मेथड और नंबर के बारे में जान चुके हैं। आज हमारा कौन सा क्लास है? हमारा क्लास है आज क्लास 5। ठीक है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? 2, 3 और 4 डिजिट्स के स्क्वायर और क्यूब ट्रिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है, संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब निकालना। तो सबसे पहले हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग 14 तक का पहाड़ा हम पिछले क्लास में याद कर चुके हैं। आप लोग जल्दी से 15 का पहाड़ा लिखिए, 1 से लेके 16 तक वर्ग लिखिए जल्दी से अपने रफ में, और क्यूब लिखिए 1 से लेके 11 तक। जल्दी से लिखिए, सबको लिखना है, इसी से आपका कैलकुलेशन तेज होगा। अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनेगा भी और अगर आपका कैलकुलेशन तेज नहीं है तो आपका मैथ नहीं बनने वाला है और आपका टाइम कम पड़ जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो 15 का जल्दी से पहाड़ा लिखो। वर्ग लिखो 1 से 100 तक। वर्ग लिखो 1 से 16 तक, 16 तक, 100 तक नहीं, सॉरी 16 तक। घन लिखिए जल्दी से, 1 से 11 तक का घन लिखिए। लिखना है, जिसको याद है उसको भी लिखना है, इससे हमारा माइंड सेट है। मैं ये आपको याद कराना तो चाहता ही हूँ, इसके अलावा आपका माइंड सेट मैथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, उस चीज़ के लिए लिखवा रहा हूँ। 1 से लेकर 11 तक का घन लिखिए। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन जल्दी से कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करना है बताया हूँ मैं आप लोगों को। कैलकुलेशन करो, कुछ भी लिख लो। 7, 5, 8, इसको जोड़ दो जल्दी से। 8 दूनी 16, 1 17, 11, 1 कैरी 11। इसमें से कुछ भी माइनस कर दो। 8, 7, 9 माइनस कर दो। 17 में से 9 जाएगा तो 8, 10 में 7, 3 और 10 में से 8 गया तो 2। इसको आप 13 से गुणा कर दो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13, हाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 अट्ठे 104, 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26। जल्दी से ऐड करो। 4, 9, 6, 3, 10, 0, 1। अब इसको 5 से भाग कर दो। 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 5 छक्के 30, 5 एक कम, 5 अट्ठे 4.5। एक कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया? चलिए तब स्क्वायर वर्ग हम ट्रिक से निकालना सीखेंगे, 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का, 2 डिजिट और 3 डिजिट्स का। ठीक है, हेडिंग लिखिए स्क्वायर वर्ग। दोस्तों आप लोग तुरंत नोट्स तो नहीं बनाते हैं ना, नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपको फिर से शाम को इस पीडीएफ को देख के बनाएं, जिससे आपको यह रिवीजन हो जाए, फिर दोबारा क्लास को देख के बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी जैसे 2 डिजिट का लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। जैसे आपको किसका बोला जाए, 56 का। 56 का बताओ वर्ग क्या होगा? तो अब जिसको याद है तो वो करेगा, नहीं तो 56 से 56 गुणा करेगा, तो गुणा नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, ट्रिक से बता रहा हूँ। यह हमारा 5 है और यह हमारा 6 है। ठीक है, तो यहीं से हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट,
इसका एक फार्मूला से होगा a² + b² + 2ab। इसमें से आपका लॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला रखेंगे और फिर जोड़ेंगे, इसमें से आपका लॉन्ग पड़ेगा। तो डायरेक्ट a² क्या करेंगे, 5 का पहले संख्या क्या है 5, दूसरा क्या है 6, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखना। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छे से, फिर उसके बाद आपको दूंगा सॉल्व करने का, आप उसको सॉल्व करिएगा, अभी सिर्फ सुनते जाइए क्या बोल रहा हूँ। और 6 का क्या होगा 36, अभी सिर्फ ध्यान लगा के सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं दूंगा, अभी मत बोलो। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब जो यह संख्या है 5 और 6 है, तो इनका क्या करना है, गुणा करना है। 5 का 6 से 6 पंचे 30, और यह जो स्क्वायर जो पावर रहेगा उससे गुणा करना है। 5 छक्के 30 और 30 दूनी 60, तो हमको यहाँ क्या लिखना है 60, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, पहली संख्या, यहाँ एक भी संख्या नहीं आएगी। यह 1 2, अगर 60 से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई आएगा, जैसे कोई और नंबर लेंगे, तो अगर 3 संख्याएं मल्टीप्लाई करने में आए तो आगे इस तरह आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पास बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी 60 ही आया है, तो यह 60 लिखे। अब बस इनको क्या करना है, जोड़ देना है। यह हमारा 6 आया, यह हमारा 3 आया, और 6 5 11 की 1 और 1 कैरी गया, 56 का स्क्वायर हमारा आ गया यहाँ पास। समझ में आया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, कुछ भी ले लो, जैसे आप ले लिए 42, ठीक। तो इसको क्या करना है, 2 भागों में पहले लिखना है। 4 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, दो भागों में लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्ग कितना होगा 16, और 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है, ठीक है। ऊपर 2 संख्या, 2 2 का जोड़ी ही लिखना है, ठीक। सॉरी। फिर उसके बाद जैसा कि बताया 42 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई करो, और जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करो। पावर कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 16 लिखेंगे। पहली बार इस संख्या में नहीं लिखना है, अगर 3 संख्या आएंगी तब यहाँ पास लिखना है, लेकिन अभी है नहीं, ठीक। तो अब इनको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 0 6 कितना 6, और 6 और 1 7, और यह 1, ये हमारा वर्ग आ गया। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए कुछ और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि आपका ले लिए 32 का वर्ग बताओ। जिसको याद नहीं है, जिसको याद है तो 1024 तुरंत बोल देगा, इसलिए बोलता हूँ कि 30 तक 40 तक का वर्ग तुरंत याद रखो। 32 के लिए क्या निकालना है बैठोगे, अगर 85 90 इनका पूछ ले तो निकाल सकते हो, है ना। तो इसको भी वैसे वही ट्रिक से करना है। इस तरह से लाइन खींचो अपना। 3 का वर्ग क्या है 9, तो 0 9 लिखिए। 2 का वर्ग क्या है 4, तो 0 4 लिखिए, ठीक है। 2 2 संख्याओं अंकों के बना के लिखना है। फिर ऊपर वालों का इनको गुणा करना है। 3 दूनी 6, फिर इससे गुणा करना है, तो 6 दूनी 12। पहली 4 खांचा बनाए, पहले वाले में तो कुछ लिखना नहीं है, 12 आया तो 12 लिख दो, ठीक है। 3 अंकों की रहती तो यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आता, लेकिन आया नहीं है। अब जोड़ दो इनको, जोड़ने में कितना आएगा, यह 4 2 9 1 10, 1024 आया, है ना इजी। और बोलोगे सर इससे अच्छा तो हम 32 को 32 से गुणा कर दें, तो ऐसा नहीं है, यह ट्रिक है। और जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको बोल दिया चलो बताओ 88 का, तो आप 88 गुणे 88 करते रहोगे क्या, तो यहाँ आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो आपको यही ट्रिक से ही करना है। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और यह 8 का वर्ग कितना होगा 64। अब 8 का गुणा 8 से करो, 8 8 64, और 64 दूनी बताओ 128,
ठीक है, 4 बनाओ। पहले वाले में लिखना नहीं है, कितना आया 128, तो 128 लिख दिए। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ने में कितना आया जोड़ने में कितना आया, यह आपका आया 4, 8 6 14, एक कैरी 7 और 7, ये आपका वर्ग आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस ये ट्रिक लगाना है, आपका 2 डिजिट का आ जाएगा। चलो अब 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब रफ और पेन उठाइए और करिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप लोग बता दो 99 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, और बता दो 41 का वर्ग क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। वही ट्रिक से करना है जो ट्रिक मैंने बताया। 30-30 सेकंड है दोनों के लिए, जल्दी से करके बताइए, बैठना नहीं है, करिए। आ गया? हाँ, 50 का भी बताएंगे, 60 का भी बताएंगे, सब्र रखिए, सबका बताएंगे। 50 का भी बताएंगे, 60 का बताएंगे, कैसे करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं। ये है बच्चों वाला ही है, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। तो 9 का कितना आएगा 81, और यह 9 का वर्ग कितना आएगा 81। ठीक है, अब इनका क्या करना है, गुणा। 9 निम 81 और 81 दूना 162। 4 लाइन खींचे। पहले वाले में तो कुछ ही नहीं लिखना है, 162 आया गुणा करने में, बस। अब ऐड कर दो, 1 आ जाएगा 8 2 10, एक कैरी 6 7 1 8 और 8 1 9। यह आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अब 41 का करके बता दो जल्दी से। जो जो कर लिए हैं वो शांति से बैठे, जो नहीं किए हैं वो सुने ध्यान से, गलती नहीं करना है। अब 4 का वर्ग क्या होगा, 2 लाइन खींचिए। 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 0 1। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो। 4 1 कम 4, और 4 दूनी 8, 8 आया। तो कुछ नहीं करना है, 8 बस आया, एक ही संख्या आया, तो बस यहाँ 8 लिखना है। ठीक है, यहाँ तो कुछ लिखना नहीं है, बस ऐड कर दो, 1 8 16। ये आपकी 41 की आ गई वर्ग। अब आप बोलेंगे बेसिक से एक आध तो कर दीजिए, जो आप फार्मूला बताएं a² + b² + 2ab, तो उसमें से भी एक आपको करके बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये ट्रिक क्यों लग रहा है। वो ट्रिक वही लग रहा है, वो फार्मूला से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन ऐड करने माइनस करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये बॉक्स वाला मेथड ले आए हैं। ठीक है, तो जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 41 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा बोलोगे ठीक है सर, लिख तो सकते हैं। तो अब क्या करना है, 40 का स्क्वायर पहले कर दो। a² क्या होगा 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 1, बस इसी को सॉल्व कर दो। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 1 प्लस 40 दूनी 80, जोड़ दो भाई, कितना आएगा 1600 और 81 कितना होगा 1681 आ गया। तो हम इतना बड़ा फार्मूला जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये सब कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ सकता है। इतना बड़ा फार्मूला सॉल्व करना टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इस विधि से सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, लिखिए। आप बता दीजिए 89 का स्क्वायर क्या होगा। 89 का स्क्वायर बता दीजिए, 38 का स्क्वायर बता दीजिए, और 57 का बता दो।
जल्दी से बताओ इनका वर्ग क्या होगा। सॉल्व करो, सॉल्व। मैं तो हूं ही। सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर, बैठना नहीं है। चलिए तो इसका सॉल्व करते हैं। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग होता है आपका 64। 9 का वर्ग 81। अब गुणा कर दो, 8 निम्मा 72 दूनी 144। 144 बस ऐड कर दो जल्दी से। 1 8 4 12, 1 9 और यह 7 आ गया वर्ग। अब 38 का जैसे ही बोल दूँ। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 दूनी 48। यह आपका 48 हो गया। 4 8 6 14, 1 कैरी गया, 10 4 14। तो 38 का क्या हुआ? 1444 आ गया। वेरी इजी ट्रिक है। उसके बाद देख लेते हैं 57 का। 57 का क्या होगा? 25। और 7 का क्या होगा? 49। अब गुणा कर दो, 7 पाना 35, 35 दूनी 7 पाना 35 और 35 दूनी 70। ठीक, ये हुआ। अब जोड़ दो, 9 4 7 5 12, 1 3, 3249। 57 का वर्ग आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसको जिसको समझ में आ गया जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो लोगों को भी यह ट्रिक का पता चले। ठीक, अब देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें। 3 डिजिट्स का स्क्वायर वर्ग। ठीक है, इसमें हम कहाँ से कहाँ तक का देखेंगे? 100 से लेके 999 तक। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोला जाए तो 107 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ बस ऐड करना है, क्या कि हमको इसमें बेस लेना है, बेस फॉर्म। जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 50 के गुणाज में ही रहेंगे, यह बेस फॉर्म लेंगे। बेस फॉर्म का क्या मतलब है आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, 350 ऐसे चलते जाएगा। तो इसमें हम बेस फॉर्म जो पास की संख्या, जैसे 107 है ना, तो इसकी पास वाली संख्या कौन सी है? बेस फॉर्म ले सकते हैं। तो कौन सी संख्या है हमारी? 100 है। तो 100 हम इसका बेस फॉर्म ले लिए, मान लिए। ठीक है, यह क्या हो गया? बेस फॉर्म। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 107 है, तो कितना ज़्यादा है 100 से? +7 है, और +7 है तो हमको एक बार और क्या लिखना है? -7। ठीक है, सिर्फ सुनते जाइए, अभी सिर्फ सुनिए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए। +7 है और -7 है, तो 7 जैसे जितना ज़्यादा होगा उसका वर्ग लिख देना। जैसे 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो उसका वर्ग लिख देना। तो कितना ज़्यादा है? 7 है, तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। ठीक है, अब बस एक चीज़ और सॉल्व करना है और आपका 3 डिजिट का वर्ग आ जाएगा। वह एक क्या होगा? 107 है ना, 107 में यह 7 जोड़ देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो 107 और 7 कितना हो जाएगा? 114। अब बेस फॉर्म क्या लिए थे? 100 लिए थे, बस 100 से गुणा करना है। और हमेशा भाग जो है नीचे का देखिए, नीचे भाग किससे देंगे? हमेशा 100 से ही देंगे। बेस फॉर्म हम कितना भी ले, बेस फॉर्म हम कितना भी ले, 100 ले, 200 ले, 50 लें, 250 लें, तो वह यहाँ लिखना है। हमको लिख देता हूँ, यह क्या हमारा है? बेस फॉर्म। और 100 से हमेशा भाग करना ही है। तो बस इसको काटो, कितना आया? 100 से 100 कट गया, क्या आया? 114। अब जो बचा उसको यहाँ पास लिख दो।
आ गया आपका वर्ग। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलिए एक और एग्जांपल्स में करके बता रहा हूँ बेस फॉर्म लेके। 2-3 क्वेश्चन देखना अभी शांति से, फिर उसके बाद मैं आपको बताते जाऊँगा तो आप करना। जैसे मान लिए 105 का वर्ग बताओ भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका 100 बेस मान लेंगे। 100 क्यों माने? क्योंकि 100 के पास ही है। 50 भी मान सकते हो, लेकिन 50 से अगर बेस मानेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा होगा? 55 ज़्यादा होगा। फिर 55 का वर्ग कैसे कर पाएंगे? हमको पता ही नहीं है। इसलिए हम 100 का बेस माने। 100 से कितना ज़्यादा है हमारा? 100 से कितना ज़्यादा है? 5 है। तो +5 और -5, तो प्लस जितना वह ज़्यादा होगा तो उसी का तो वर्ग लेना है हमको। तो यह हम 25 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा वो हम निकालते हैं। तो 105 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा? 110। ठीक है, अब बेस फॉर्म जो लिए हैं, जो हम बेस फॉर्म लिए हैं 100, और 100 से हमेशा डिवाइड करना ही है। तो यह 100 से यह 100 कटा, बचा क्या? 110। तो यह हमारा 110 आ गया आंसर। चलिए एक और करके बता देता हूँ। 109 का वर्ग बता दो। जैसे हाँ, 150, 155, 200, 500, 777 ऐसे सब का करके बताऊंगा। अभी सिर्फ 100 के बेस वाले में समझा रहा हूँ, फिर आगे वाला भी बताऊंगा। जैसे 109 का बताओ, तो इसमें हम क्या मानेंगे? 100 बेस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। -9 कर लो। ठीक है, अब 9 ज़्यादा है तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81। ठीक है, अब 9 में 109 में +9 कर दो तो कितना हो जाएगा? 118। 118 बेस फॉर्म क्या है? 100, और भाग करना है हमेशा 100 का। तो क्या आया हमारा? 118। 118 बचा, तो यह हमारा 118 उठ के यहाँ आ जाएगा, और यही तो हमारा वर्ग है। चेक कर लो जल्दी से। चलिए एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आप करके बताओ। आप बता दो 112। 112 का वर्ग बता दो। जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और करके बताओ। इसमें भी आपको 100 का ही बेस मानना है, क्योंकि 100 से ही पास पड़ेगा ना 12। आप 200 थोड़ी मान लोगे, 250 थोड़ी मान लोगे। 50 मानोगे तो आपसे फिर 62 का वर्ग आना चाहिए। तो पास का मानो जिससे हमसे वर्ग बने। तो 12 आएगा। 100 बेस मानेंगे ना अपन लोग। मान लिए, तो +12 यह -12, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 होता है। लेकिन हमको सिर्फ पीछे की 2 संख्या रखनी है, इसको कैरी में आएगा। तीसरी संख्या जो रहेगी वह हमारी क्या रहेगी? कैरी में रहेगी। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया? कैरी। अब क्या 112 में 12 जोड़ दो तो कितना आएगा? 112 में 12 जोड़ दो तो कितना आएगा? 124। 124, और बेस फॉर्म क्या लिए हैं? 100/100। 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या? 124। तो 124 उठ के यहाँ आएगा 124, और यह एक कैरी बचा तो कितना हो जाएगा? 125। बस इतना ही तो करना है अपने को। आ गया उत्तर। चलो एक और एग्जांपल जैसे आपको बोल देता हूँ। 206 बोल लो। 100 में से बॉस हो गया, अब 206 मान लो। ठीक है, इसका बताइए भैया वर्ग क्या होगा? आप लोग करके बताइए। जैसा कि बताया, आप पहले बेस फॉर्म मानना है। बेस फॉर्म क्या होगा आपका? या जो संख्या है उससे पास में पढ़ना चाहिए, 50 का गुणज हो। ठीक है, तो बेस फॉर्म हम क्या मान सकते हैं? हमारा लिख देता हूँ 200। 200 हमारा क्या हो गया? बेस फॉर्म हो गया। ज़्यादा कितना है 200 से? 6 ज़्यादा है, -6 लिख लेंगे। 6 ज़्यादा है तो 6 का क्या होगा? वर्ग 36। ठीक है, उसके बाद 206 में 6 जोड़ दो तो कितना होगा? 212।
गुणे बेस फॉर्म। अब देखो बेस फॉर्म हम पहले क्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे, तो 100 का गुणा कर रहे थे, लेकिन अब बेस फॉर्म हम क्या मान रहे हैं, 200, तो 200 का गुणा करना है हमको, और भाग हमेशा 100 से ही करना है। ठीक है, बेस फॉर्म कितना भी मानो, भाग हमेशा 100 से ही करना है। तो 100 से 2 जीरो कट गया, तो 212 दूनी कितना हो जाएगा, 424। 424, बस यही तो है अपना उत्तर। आगे समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आ गया समझ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। आप कर दीजिए 311 का वर्ग बता दो मेरे को, और बता दो 708 का वर्ग बता दो भाई आप लोग। ठीक है, 275 का बता दो, जो माइनस में रहेगा। बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए। तो हमको क्या करना है, 300 हम बेस माने। ठीक है, 300 से कितना ज़्यादा है, प्लस माइनस 11 ज़्यादा है कम है। 11 का वर्ग कितना होगा, 121, तो 21 का लिखेंगे, एक हमारा क्या आएगा, कैरी आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या है 311 और 11 कितना हो जाएगा, 322, गुणे वर्ग बेस फॉर्म कितना लिए हैं, 300, और हमेशा 100 से भाग देना है। 2 जीरो 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 गया, और 3 अब कर दो, तो 3 तिकाई 9, 900 और 66, 966, और एक कितना होगा, ये भी इसको भी जोड़ना है ना, 966 और एक 67, 967। यही तो अपना उत्तर है, वेरी इजी। अब 708 का बताओ भाई, 708 का क्या होगा, जो संख्या पास पड़े उससे बेस लेना है। तो क्या करना है, 700 का आप लोग करिए, जिससे नहीं बन रहा है वह देखें। 700 बेस मान लिए, सबसे पास वाली संख्या 700 ही रहेगी ना, जो 50 से गुणा है। 700 मान लिए, कितना ज़्यादा है, प्लस माइनस 8 हो गया। अब 8 का वर्ग लिख दो, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब 708 और 8 कितना हो जाएगा, 708 और 8 कितना हो जाएगा, 716। 716 हुआ, गुणे कितना होगा, बेस फॉर्म कितना माने हैं, 700 माने हैं, तो 700 लिखना है। भाग हमको हमेशा देना है किससे, 100 से। यह हमारा 100 हुआ, 0 0 कट गया। अब 716 गुणे 7 कर दो जल्दी से, 716 गुणे 7 कर दो, 7 सत्ते 49 और 16 सत्ते 112, तो आपका आ जाएगा 5012। यही आएगा ना, हाँ 5012। यह हमारा उत्तर हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मान लेते हैं 275 का मान लेते हैं। तो अब हम इसमें बेस फॉर्म पास वाला मान सकते हैं, हम 300 भी मान सकते हैं, 250 भी मान सकते हैं, दोनों तरफ से तो उतना ही पड़ रहा है, तो हम 250 मान लेते हैं। तो कितना है, प्लस माइनस 25 है, 250 से 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो 625 में हम पहले पीछे की दो संख्या ही लिखेंगे, 6 हमारा क्या आएगा, कैरी आएगा। समझ में आया। अब 275 में से 275 में 25 जोड़ दो भाई, 275 में 25 को जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा, 300, गुणे बेस फॉर्म क्या माने हैं हम, 250 माने हैं, भागे 100, ये 0, 25 3 75, 750, 750 के और 6 कितना हुआ, 756। यही आया ना, बिल्कुल बोलोगे सर यही आया। आपका ये आप कैलकुलेटर खोल लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो यही आएगा, देख लो, यह हमारा आंसर आ गया, वेरी इजी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले आप लोग करिए, पहले आप लोग कर लीजिए भाई। चलो हम मान लेते हैं 999 का वर्ग बता दो। सबसे बड़ी संख्या 3
3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, इसी को बता दो, इससे तो आपका भूत खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या है इसमें भाई, बेस फॉर्म हम इसमें 1000 मान लेंगे, 1000 बेस फॉर्म आ गया, प्लस -1 आ गया, -1 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। तो हमको 2 संख्या लिखनी है ना, तो यह हमारा क्या आएगा, 0 1 आ जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद 999 में 1 जोड़ देना है, 999 में 1 जोड़ देते हैं ना, सभी में जोड़े हैं, तो 999 और 1 कितना होगा, 1000। कितना हुआ, 1000। फिर सॉरी 1000 में कम है ना, बेस फॉर्म हम जब 1 मान, बेस फॉर्म हम, चलो एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। बेस फॉर्म हम 1000 माने हैं, तो प्लस कहाँ से होगा, माइनस होगा ना, कम है। यहाँ मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर हम बेस फॉर्म 1000 मान लिए, तो हमारा अभी तक सभी में प्लस करते आ रहे हैं, जितने पिछले एग्जाम्पल थे इसमें सब प्लस में रहे। अब इसमें हमारा क्या है, माइनस में है, 1000 में -1 है ना, -1 है। बोलोगे बिल्कुल सर -1 है, तो अब -1 है तो माइनस ही करना है, 999 में माइनस करेंगे। तो पहले तो वर्ग लिख दो, 1 का वर्ग क्या होगा, 0 1, ठीक है, 2 संख्या लेते हैं। अब जो सॉल्व करते हैं उसमें माइनस करेंगे ना, जब हमेशा सब में जोड़ते थे, तो अब इसमें माइनस में तो माइनस करेंगे, तो 999 में से -1 कर देंगे, गुड़े बेस फॉर्म क्या माने हम लोग, 1000 माने हैं, यह 1000 हो जाएगा, बटे हमेशा 100 से ही करना है भाग, तो माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 998 गुड़े 1000 बटे 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से यह 2 जीरो गया, कितना आया, 9980। बस इसको उठा के यहाँ लिख दो, 9980, यह आपका आ गया 999 का वर्ग। वेरी इजी। सब इतना सारा मैं सॉल्व आपको समझाने किया हूँ, बाकी इतना सारा आपको सॉल्व करना ही नहीं, सब अंडरस्टूड हो जाता कि भैया 999 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 998, नीचे ऊपर 1000 का गुणा करेंगे, नीचे 100 का भाग करेंगे, तो क्या है, 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 जीरो, तो 9980। डायरेक्ट आप लोग ये सोच लोगे, ये चीज़ को आप लोग सोच लोगे और डायरेक्ट 0 1 के सामने रख दोगे यहाँ, आगे समझ में, बस इतना ही ईजी है। अब मान लेते हैं अगर आप बोलोगे कि सर 50 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 70 का क्या होगा, अरे तो बेवकूफ़ हो, 50 का वर्ग है तो ऐसे भी कर सकते हो ना। इसके लिए ट्रिक क्या लगाओगे, 50 गुणे 50, 5 पंचे 25 और 2 जीरो। अब क्या इसके लिए भी ट्रिक बताऊं तुम लोगों को, वैसे भी स्टार्टिंग के 2 क्लास आपको जोड़ घटाना ही पढ़ाया हूँ। फिर उसके बाद 60 का बोल दिया तो 3600, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा वर्ग का 2 डिजिट और 3 डिजिट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्यूब का। तो क्यूब, अब यह क्लास आपका लंबा हो गया है, तो अब क्यूब का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्यूब कैसे निकालें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें, जिससे हम लोग भी मोटिवेट रहें। और जो मैं कहते जा रहा हूँ, बस जो कहते जा रहा हूँ वो आप करते जाइए, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। और चलिए मिलते हैं अब हम रात को 8 बजे अपने पॉलिटी के क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।